पीपल्स पार्टी के लतीफ खोसा आज खुलकर मैदान में आ गए। बोले, मैं आज खुलकर बोलूंगा, मुझे अपने वतन से ज्यादा प्यार है, मैं इस धरती माँ से प्यार करता हूँ। आज मैं बोलूंगा तो मेरी पार्टी मुझे गर्दन से पकड़ेगी। उन्होंने कहा, कुफर की रियासत चल जाएगी, जुल्म की रियासत नहीं चलेगी। क्या हुआ, आजम स्वाति ने अगर ट्वीट कर दिया? ऐसी क्या बात थी कि पाकिस्तान का वजीर आजम एक FIR तक नहीं करवा सकता? मैं टीवी पर नहीं जाता क्योंकि मैं जो बात करूंगा पाकिस्तान के हक में करूंगा। मेरी पार्टी मुझे गर्दन से पकड़ लेगी। हुकूमत रियासत की मुलाजिम है, अदलिया रियासत की मुलाजिम है। हम क्यों अदलिया और न्यूट्रल्स को रियासत से ऊपर ले जाते हैं? अगर ओपोजिशन नहीं तो कोई जमहूरियत नहीं, किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं। हम सब ने अपनी दाढ़ियां न्यूट्रल्स के हाथ में पकड़ाई हुई हैं। हमारे पास अब बेचने को कोई चीज नहीं सवाए एटम बम के। हम अपनी धरती के कसूरवार हैं। हम इसके साथ बहुत बुरा कर चुके हैं। हमने इसके साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपने दौर की नस्ल को इसका जिम्मेदार ठहराऊं या सबको? किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने क्या कहा, आपको मजीद सुनवाते हैं। कुफर की तो शायद रियासत चल जाए, जुल्म की रियासतें नहीं चला करती हैं। इसके साथ जो हो रहा है स्वाति के साथ, अब क्या है, एक ट्वीट कर दिया वो, भाई इतनी क्या बात। यहाँ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सकता है, क्यों? एक नाम जो है गलत आ गया उसमें। मैं नहीं जा रहा टीवी पे, इसलिए मैं नहीं जा रहा कि मैं जो बात करूंगा पाकिस्तान के हक में बात करूंगा, मेरी पार्टी यहाँ से मुझे गर्दन से पकड़ लेगी। देखिए, मैं अगर गवर्नर होता तो मैं रेजिस्ट करता और मैं कभी ये खत ना लिखता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। अब गवर्नर का ऑर्डर इतना ज्यादा एब्सर्ड और हिमाकत पर मबनी है जो उसने ऑर्डर किया है कि एक मिनिस्टर जो है वो बीच में तू मैं हो गई, उसने कहा उसने इस्तीफा दे दिया। इज दैट अ ब्लडी ग्राउंड? मुलाजिम है हुकूमत, रियासत की मुलाजिम है। हम क्यों अपना अदलिया को रियासत से ऊपर ले जाते हैं? हम क्यों न्यूट्रल्स को अपनी रियासत से ऊपर ले जाते हैं? ये अजीब है हमारे सियासतदान, मुझे तो समझ नहीं आता। कभी अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं। ऑपोजिशन नहीं है तो कोई जमहूरियत नहीं है। अरे किस जमहूर की बात करते हो? अपनी पार्टी में किसी एक पार्टी ने जमहूरियत को अपनाया? किसी पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाए? सारे फेक इलेक्शंस होते हैं। कंस्ट्रेंट्स अपनी जगह पर, मगर मुल्क पहले है। मैंने तो हमेशा अपने आप को पाकिस्तानी पहले समझा है। वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बम के। मैंने तो हमेशा अपने आप को पाकिस्तानी पहले समझा है। इस धरती से प्यार करना, इस लोगों से प्यार करना, ये हमारी अवलीन जो है तरजीह भी है, और उसके बाद हमारी वाबस्तगी किसी पार्टी या किसी पेशे के साथ आएगी। सो मैं समझता हूँ कि आज हमने धरती माँ को बहुत ही बुरी तरीके से वो नज़रअंदाज किया है। कम से कम उसके हुकूक को हम कमा हक को अपना हक नहीं अदा कर पा रहे हैं। पता नहीं मैं अपनी नस्ल को इसका जिम्मेवार ठहराऊं या सभी को इसका जिम्मेवार ठहराऊं, लेकिन बाहर किसी ने कसर रवा नहीं रखी है। ये बदकिस्मती है। मगर ये कहने के बावजूद मैं समझता हूं कि मुझे कोई ऐसी मायूसी नहीं है। मेरी जो मुल्क की 70% आबादी जो है वो 35 साल से कम उम्र की है, और ये दुनिया में किसी भी मुल्क को ये एजाज हासिल नहीं है कि उसकी इतनी वाइब्रेंट, यूथफुल, एनर्जेटिक ह्यूमन रिसोर्स हो जो पाकिस्तान की है इस वक्त।